सत श्री अकाल बेटा जी, आज हम करेंगे सीरीज़ पर थोड़े से और क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हमें इस तरह का सर्किट दे दिया जाए, दो के तो हम बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर ले रहे हैं, पर अगर तीन दिया हो तो क्या करेंगे। सपोज़ कीजिए ये 4 फैरेड का है, ये 6 फैरेड का है और ये 12 फैरेड का है। इससे कनेक्ट की गई है बैटरी 9 वोल्ट की, 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वोल्टेज across each कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है। जब भी हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो हमारा चार्ज जो भी निकलेगा वो सेम रहेगा अक्रॉस ऑल कैपेसिटर, बट वोल्टेज ड्रॉप होगी या चेंज होगी। यानी कि इसके यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंट होगी, यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंट होगी, यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंट होगी, और उन सब का सम जो होगा वो 9 वोल्ट के इक्वल आएगा। तो इस लॉजिक को भी याद रखें कि इन जो भी ड्रॉप्स हो रहे हैं, यानी कि सपोज कि यहाँ 2 वोल्ट होता है, यहाँ पर 4 वोल्ट होता है, टोटल कितना हो गया 6, तो ये कितना होगा 3 वोल्ट। तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम जो सर्किट्स हैं वो फास्ट भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे कन्वेंशनल तरीके से यानी कि एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। 1/C इक्वलेंट पहले निकालते हैं, वो होता है 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। इनका एलसीएम निकाल लेते हैं 4, 6, 12 का। इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो एलसीएम निकला वो निकला 12 हमारा एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं नीचे 12। अब 4 कितना 12 होता है, 3 होता है तो 3 आएगा। 6 कितना 12 होता है, 2 आएगा। 6 2 12 होता है, 12 1 12 होता है तो 1 आएगा। तो हमारा ये निकल जाएगा 3 2 प्लस 2 5 और 6/12 यानी कि 1/2। 1/C इक्वलेंट, अगर 1/2 आ रहा है तो C इक्वलेंट कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 फैरेड। यानी कि जो हमें सर्किट दिया गया है, ये वाला जो सर्किट दिया है उसका इक्वलेंट कैपेसिटेंस जो आया वो आया है 2 फैरेड का। यानी कि इस सर्किट को मैं इस तरह से भी लिख देता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही बात है, एक ही बात है, एक ही कैपेसिटी मिलनी है। ये 2 फैरेड का लगा दिया और सेम बैटरी आपने कर दी यहाँ पे 9 वोल्ट की। तो ये काम जो करेगा ये वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटर सेम ही काम करेगा जो ये तीनों सीरीज़ में काम करेगा। यस, कैपेसिटेंस कम हो गई, देखिए यहाँ 4 फैरेड थी, 6 फैरेड थी, 12 फैरेड थी, हमारी पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम आ रही है, 2 फैरेड के लगभग आ रही है। अब अगर हमें कैपेसिटेंस पता हो और वोल्टेज पता हो ऐसे सिंपल सर्किट में, तो हम Q निकाल सकते हैं कि चार्ज कितना ट्रेवल कर रहा होगा। किस फॉर्मूले से निकालेंगे हम, Q = CV फॉर्मूले से। तो Q हो जाएगा व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस 2, व्हाट इज़ द वोल्टेज 9, 18 कूलम। इतना चार्ज है। अब सर्किट में अगर हमें चार्ज पता लग गया है, यहाँ 18 कूलम, अगर हमें सर्किट में चार्ज पता लग गया है तो हमें फ़ायदा इससे ये है क्योंकि जितना चार्ज यहाँ से निकलेगा हर एक कैपेसिटर के पास अक्रॉस उतना ही चार्ज होगा। इसके पास भी 18 कूलम होगा, इसके पास भी 18 कूलम होगा, इसके पास भी 18 कूलम होगा। देखिए दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं। हमारा यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है मैं प्लेट्स के बीच में लिख रहा हूँ जिससे मुझे जगह मिल जाए बाकी चीज़ें लिखने के लिए। 6 फैरेड, यहाँ पे 12 फैरेड, ये कैपेसिटर लगा हुआ था और यहाँ पर बैटरी लगी हुई थी 9 वोल्ट की, 9 वोल्ट की। चार्ज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो वहाँ चार्ज होगा सीरीज़ में चार्ज जो है
सेम रहता है। देखिए यहाँ साइड में लिखा भी हुआ है Q रिमेन्स सेम इन सीरीज एंड V ड्रॉप्स, और वही हमें कैलकुलेट करने को बोला है कि हर एक के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी। अभी तक वोल्टेज तो नहीं पता लगी, बट ये पता लग गया कि इसके अक्रॉस चार्ज कितना होगा, 18 कूलम का चार्ज होगा, इसके अक्रॉस 18 कूलम का चार्ज होगा, इसके अक्रॉस 18 कूलम का चार्ज होगा। अब क्या हम वोल्टेज निकाल सकते हैं? कोई नया फॉर्मूला नहीं है, हमें अगर यही फॉर्मूला यूज़ करना हो तो निकाल सकते हैं। Q इजकल टू सी वी रहता है, ये फॉर्मूला तो हमेशा ट्रू रहेगा। तो अगर Q जैसे इस सिर्फ इसकी बात करें, Q 18 हो और कैपेसिटेंस 4 फैरेड की हो तो क्या V निकाल सकते हैं? यानी कि इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्योंकि V निकालने की ट्राई है। तो इस फॉर्मूले का मतलब ये भी तो है Q/C, सेम ही बात है, यानी कि V को यहीं रखा और C को नीचे ले गए। तो Q/C अगर कर दें तो वोल्टेज निकल आएगी, यानी कि देखिए ये Q/C कर दें तो यहाँ पे वोल्टेज निकल आएगी। कितनी निकलेगी? यहाँ पे हो सकता है वोल्टेज, हमें जो पूछा गया था वो लिख देते हैं, वोल्टेज अक्रॉस C1 कितने फैरेड का था? 4 फैरेड वाला। कितनी वोल्टेज अक्रॉस है? Q ले लीजिए, Q ले लीजिए डिवाइडेड बाय जितनी आपका कैपेसिटेंस है डिवाइडेड बाय 4, 9/2 हो जाएगा, यानी कि 4.5 वोल्ट्स। चलिए अब दूसरे कैपेसिटर पे चलते हैं। वोल्टेज अक्रॉस C2 मतलब ये कितने फैरेड का है? 6 फैरेड का। ये कितना हो जाएगा? 18/6, 18/6। यहाँ वोल्टेज हो जाएगी 18/6 कितना होता है? 3, यानी कि 3 वोल्ट। अब थर्ड पे थोड़ा सा सोचिए, क्या निकालने की ज़रूरत भी है इसको, या आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए अगर निकालना भी होता तो कैसे निकालते? 18/12 करते, 18/12 3/2, यानी कि 6 से काट दिया, 6 3 से 18, 6 2 से 12, तो कितना हो जाता? 1.5 वोल्ट। तो आपने ये कर दिया। वैसे यहीं पर मैं बात दोबारा आऊँगा, पर पहले समझ लीजिए। तो हमने हर एक के अक्रॉस, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली हमने पहले, जिसके कारण हमें चार्ज मिल गया। अब ये जो चार्ज होगा ये हर एक कैपेसिटर, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्टेड है तो ये सेम होगा, हर एक कैपेसिटर के थ्रू चार्ज जो है वो सेम जाएगा, सेम क्रॉस करेगा। उसके कारण हमने V इजिकल टू निकाल लिया Q/C, यानी कि हर एक के क्रॉस वोल्टेज निकाल ली। यहाँ पे जो V बोल सकते हो, यहाँ V1 बोल लो, इसे V2 बोल लो, इसे V3 बोल लो, यानी कि यहाँ V1 निकालने को बोला था ना कि सब के क्रॉस कितनी वोल्टेज है। तो V1 निकाल लिया 18/4, यहाँ पे V2 निकाल लिया 18/6, और यहाँ पर V3 निकाल लिया 18/12। ये वाला फार्मूला यूज़ करके वोल्टेज क्या होता है, चार्ज को डिवाइड कर दीजिए आप कैपेसिटेंस से, तो आपका वोल्टेज निकल जाएगा। इस फॉर्मूले को ही डिफरेंट तरीके से लिखता है, तो हम उस तरह से निकाल सकते हैं। एक बात यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करनी है, 4.5 + 3 कितना हो जाता है? 7.5, और 7.5 + 1.5 कितना हो जाएगा? अगेन वी आर गेटिंग द 9 वोल्ट। तो चाहे वोल्टेज ड्रॉप हो, बट जितना भी ड्रॉप होगा उसका सम जो होगा वो हमारी जो सप्लाई वोल्टेज है उसके बराबर होगा। इसीलिए जो थर्ड पॉइंट था, ये जो थर्ड था, ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी। जब हम यहाँ पर निकाल चुके हैं इन दोनों में 7.5 वोल्टेज, तो ये ऑब्वियसली 9 - 7.5 क्या होगा? 1.5, उतना ही ले रहा होगा। तो ये हर सर्किट में ट्रू रहता है। तो कई बार हमें थर्ड जो है उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर करना भी होता है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट अदरवाइज़ ये इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज थी वो मैं आराम से इन दोनों को, वोल्टेज जो थी 4.5 + 3 7.5, माइनस कर देता 9 से तो निकलता, क्योंकि इन तीनों को तो इकट्ठा होके सप्लाई वोल्टेज के बराबर होना ही है। अब देखिए सीरीज सर्किट में एक चीज़ समझिए कि 9 वोल्टेज, जब ये 9 वोल्टेज इसके अक्रॉस दी गई, तो अगर ये दो एंड लें, यहाँ पर जहाँ पर मैंने फिंगर रखी है, क्या आप बता सकते हैं इन दो पॉइंट्स में कितनी वोल्टेज आएगी? अगर हम मल्टीमीटर लेके आएँ और यहाँ पे टच करें तो आपको 9 वोल्टेज मिलेगी, क्योंकि अभी तक ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है।
ऐसे 9 वोल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर अगर रखेंगे फिंगर तो कितनी होगी 1.5 वोल्ट। यहाँ पर अगर मल्टीमीटर टच करेंगे यानी कि हम ये देख रहे हैं कि इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, तो मल्टीमीटर रीडिंग देगा 3 वोल्ट। और अगर यहाँ करेंगे तो रीडिंग आएगी अगेन 1.5 वोल्ट। तो इसी को बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। यहाँ से 9 वोल्ट चली थी, यहाँ ड्रॉप हो गई कितनी 1.5 वोल्ट। यहाँ पर कितनी, मैं यहाँ वैल्यूज़ लिख लेता हूँ जिससे बार बार नीचे ना देखना पड़े। तो हमारे ये निकल रहा है 4.5 वोल्ट, फिर आया 3 वोल्ट और 1.5 वोल्ट। सॉरी शायद मैं 1.5 बोल गया था इसको, और ये एक्चुअल वैल्यू है। इतनी वोल्टेज अक्रॉस है इसके। तो यहाँ पर जब 9 वोल्ट की सप्लाई तो थी, यहाँ पर ड्रॉप कितना हुआ वोल्टेज 1.5 ड्रॉप हो गया। कितना रह गया फिर 7.5 रह गया, उसमें से भी 3 चले गया, ये भी एक वोल्टेज ड्रॉप हो गया। उसके बाद कितना रह जाएगा फाइनली 4.5 रह जाएगा। तो ये होता है हमारे को स्टार्टिंग से एंड तक हमें किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें एक सर्किट दिया गया सीरीज़ में और हमसे पूछा गया था कि बताइए कितना वोल्टेज होगा अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने इसको पहले C इक्विवेलेंट निकाला, LCM मेथड से LCM निकाल लिया। वैसे आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर सीधे भी मल्टीप्लाई कर लेते तब भी हो जाता, बट थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। अगर आपको लगता है तो आप LCM मेथड से चलिए 2 के बाद, वो आसान रहेगा आपके लिए। तो उसके बाद हमने निकाल लिया 2 फैरेड की कैपेसिटेंस निकली इक्वलेंट। यहाँ पर देखा तो हमने इक्वलेंट कैपेसिटेंस जैसे ही मिली, हमने Q ये जो है ये स्टेप आ गया कि हमने चार्ज जो है वो कैलकुलेट कर लिया। हम चार्ज क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है सीरीज़ में तो चार्ज सेम रहता है। चार्ज हमारा निकला 18 कूलम का। तो हमने अब सर्किट दोबारा ड्रॉ कर हर एक में 18 कूलम रख दिया जिसे हमें याद रहे। अब तो क्या करना है, वोल्टेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, Q/C करना है, Q/C करना है, Q/C करना है, तो वोल्टेज निकल आएगी। हमें कैसे पता लगेगा हम ठीक कर रहे हैं, जो भी आपका रिजल्ट निकल रहा है टोटल होके सप्लाई वोल्टेज के इक्वल आएगा। तो these are the voltage across each capacitors।